हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से 10th क्लास का चैप्टर आनुवंशिकता तथा जैव विकास लेकर आए। इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि विभिन्नता कितने टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन? जनिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। और हम आज बताएंगे जनिक विभिन्नता क्या है और कायिक विभिन्नता क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जनिक विभिन्नता क्या है भाई? ऐसे विभिन्नता हैं जो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन, क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन जीन के गुणों के कारण होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे विभिन्नता जो जनन के समय हो, यानी सेक्सुअल रिलेशन जब हम बनाते हैं तो मेल और फीमेल की विभिन्नता मिलकर एक बनता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मेल प्लस फीमेल ये जब सेक्सुअल रिलेशन करता है यानी जनन की क्रिया करता है तब जाके संतति बनता है। संतति उत्पन्न यानी संतान की उत्पत्ति होता है। तो इन दोनों की जो कुछ विभिन्नता होती है वो जनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन जीन के गुणों के कारण होता है। और कल बताए भी थे जीन क्या है भाई, कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं ना। तो देखिए तो ये तो पता चल गया कि वैसी विभिन्नता जो जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम या संरचना में परिवर्तन जीन के गुणों के कारण होता है तथा यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती है। यानी जनन कोशिकाओं के द्वारा होने वाली विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत चलता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ विभिन्नता अगर मेरे में दिखाई देता है तो वो विभिन्नता मेरे पुत्र में दिखाई देगा और वही विभिन्नता उनके भी पुत्र में दिखाई देगा। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत बढ़ता रहता है। यानी पहले होता था क्या कि राजा के बेटा राजा बनेगा, फिर राजा के बेटा राजा बनेगा। उसी के जैसा ये भी है, कौन सा, जनिक विभिन्नता। तथा यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती है। तो ऐसे परिवर्तन को हम जनिक विभिन्नता कहते हैं। तो ऐसी विभिन्नता को हम जनिक विभिन्नता कहते हैं। तथा इस विभिन्नता में कुछ जनन से प्रकट हो जाता है। यानी कुछ विभिन्नता, अब भैया जनन की बात हो रही है तो जनन से ना प्रकट होगा जी, तो वही बात हम लिख भी देता था। इस विभिन्नता में कुछ जन्म से ही प्रकट हो जाता है। मान लीजिए जब सेक्सुअल रिलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होते हैं, फीमेल जो होते हैं गर्भवती होती हैं। तो गर्भवती के बाद जो शिशु उत्पन्न होते हैं यानी जो संतति उत्पन्न होती है, उन संतति में माता पिता के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जनिक विभिन्नता दिखाई देते हैं। जैसे आँख दिखाई देता है, बोला भी जाता है कि भोजपुरी में भी बोला जाता है या हिंदी में बोला जाता है, इसका रंग रूप एक बाप खानी बा, चाहे देखो ना एक आँखों एक माई खानी बा, बोला जाता है ऐसे। जैसे आँखों एवं बालों का रंग तथा कुछ विभिन्नता बाद में प्रकट होता है। जैसे में क्या होता है भाई, शारीरिक गठन एवं शरीर की लंबाई। जैसे मोटापा, ये तो अपने पौपे के जैसा लंबा होगा जी, ऐसा बोला जाता है ना। अब देखिए हम बात करेंगे कायिक विभिन्नता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कायिक विभिन्नता क्या है भाई? तो ऐसी विभिन्नता जो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव उपलब्ध भोजन के प्रकार एवं अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि तथा इस तरह व्यवहार इत्यादि से होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, कायिक विभिन्नता वह विभिन्नता है जो जन्म से प्रकट नहीं होता है। जो जन्म होने के बाद से आपकी शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है वो कायिक विभिन्नता होता है। तो क्या होता है बाबू, क्या होता है, जलवायु से होता है, वातावरण से होता है, आसपास रहन सहन यानी व्यवहार, किसी में व्यवहार आता है कौन मौसम, किसी में ऐसा एक व्यवहार आता है जो मार दें फाड़ देंगे वाला, और किसी में एकदम संस्कार टाइप वाला, एकदम लिलिप वाला। अब देखो वातावरण के प्रभाव एवं उपलब्ध भोजन, अब खान पान में भी डिपेंड करता है। आप पौष्टिक आहार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर पौष्टिक आहार नहीं खाइएगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, कुपोषण डिंगड़ी हो जाइएगा। उपलब्ध भोजन के प्रकार अन्य उपस्थित जीवों के साथ
परस्पर व्यवहार, और जिनके साथ रहेगा, मान लीजिए चोर के साथ रहेगा तो चोरी करवाना सीखेगा ना जी, अब पुलिसिया के संग रहेगा तो पुलिसिया करवाना सीखेगा, और तेजवा के संग रहिएगा तो तेजवा करवाना सीखिएगा। तो वही बोल रहा है अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार तथा इस तरह की विभिन्नता क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होता है। यानी कायिक विभिन्नता क्रोमोसोम या जीन में परिवर्तन के कारण कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये वातावरण, जलवायु और भोजन से ही विभिन्नता होता है, ये जन्म से नहीं होता है। तो इस तरह की विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। अतः यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जन्म से प्रकट नहीं होता है, तथा इनका जैव विकास में महत्व नहीं है। जैव विकास हम लोग पढ़ चुके हैं, जैव विकास जैव प्रक्रम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रम क्या, वे सारी क्रियाएं जीवन के द्वारा जीवों के अनुरक्षण का होता है। इन जीवों के पालन पोषण कौन कैसा करता है, ठीक है। अब हम अब आगे वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आनुवंशिकी विभिन्नता तथा उनका संचरण। आनुवंशिक विभिन्नता कैसे हुआ और उनका संचरण कैसे हुआ, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। संचयन कैसे हुआ? जीवों में प्रजनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होता है। यानी हम इसके पहले ही बताए थे, फिर मैं बता रहा हूँ कि जीवों में विभिन्नता कैसे होता है? प्रजनन, यानी प्रजनन जनन का ही एक दूसरा वर्ड है, यानी प्रजनन का ही एक दूसरा वर्ड है जनन। यानी जीवों में प्रजनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो किसी भी जीव के पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रजनन के द्वारा, यानी जनन के द्वारा ही हमारे संतानों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, या हम में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो कि ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुणों से आगमन होता रहता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होता रहता है, यानी जाते रहता है। फिर भी प्रजनन से उत्पन्न संतान अपने जनकों के बिल्कुल समरूप नहीं होते हैं। देखिए कितना बढ़िया बात बता रहा है विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता कि क्या बोल रहा है कि जनन के द्वारा ही विभिन्नता उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी अपने जनक के टोटल गुण के समान नहीं होता है। क्यों नहीं होते हैं भाई? क्यों नहीं होते हैं? जब आगे मिलेगा, ये कई गुण में अपने जनकों से भिन्न होते हैं, तथा ये एक ही जनक के दो संतान में जीन के क्रोमोसोम जीन के एक स्रोत होने के बावजूद उनमें एक समान गुण नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक समझिए पहले कि जीन में प्रजनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो समझ गए। फिर भी जो किसी भी जीव के पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संतानों में संचरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाता ही है डेफिनेटली। फिर भी ये जो गुण होता है, ये जो समरूप होता है, ये जो विभिन्नता होता है, अपने जनक से सेम नहीं होते हैं, अपने जनक से सेम नहीं होता। जनक यानी माता पिता से सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई? अगर मान लीजिए एक पुत्र एक बाप के दो संतान, एक बाप के कितने संतान? दो। मान लेते हैं राम पिताजी हो गए, राम के पिताजी हो गए लव और कुश। और हम देखे भी हैं राम के दो पुत्र थे लव और कुश। इनमें दोनों में काफ़ी भिन्नता थी ना, पर जनक क्या था? एक ही था ना। अब क्यों विभिन्नता हो गई भाई? तो देखिए आगे में हम बताए भी हैं, तथा ये एक ही जनक के दो संतान में जीन के एक स्रोत के होने के बावजूद उनमें एक समान गुण नहीं होता है। इसका कारण अब क्यों होता है? अब देखिए इसका कारण यह है कि लैंगिक जननों से आनुवंशिक पदार्थों में विभिन्नता का प्रकार से समुच्चयों का निर्माण डीएनए के निर्माण के समय हुई फेरबदल के कारण तथा लैंगिक जनन के समय आनुवंशिक संयोग के कारण होता है।
यानी भैया ये क्यों होता है, इनका गुण सेम क्यों नहीं होता है। तो हम आगे बताएं भी हैं कि जब लैंगिक जनन से आनुवंशिक पदार्थों में विभिन्नता का प्रकट होता है, यानी जब भी हम जनन करते हैं कुछ ना कुछ विभिन्नता होता ही है, कुछ ना कुछ अंतर होता ही है। तो समुच्चयों का निर्माण करता है, ये सब विभिन्नता को एक जगह वो क्या करता है, निर्माण करता है, यानी इकट्ठा करता है। और डीएनए के निर्माण के साथ हुई फेरबदल, और जब ये समुच्चय को निर्माण करता है तो डीएनए का निर्माण होगा। और डीएनए के निर्माण जब होगा, डीएनए के निर्माण के कारण अब क्या होता है, उनके जीन में फिर बदलाव हो जाता है। फिर बदलाव तो समझ ही रहे हैं, इसमें क्या समझाना है। फिर बदलाव के कारण तथा लैंगिक जनन के समय आनुवंशिक संयोग के कारण होता है। आनुवंशिक संयोग यही सेक्सुअल रिलेशन के समय संयोग के कारण होता है। ये तो समझ में आ गया। आगे देखिए, ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती रहती है। यानी हम पहले ही बताएं जैनिक विभिन्नता में कि जो जनन के द्वारा, जो प्रजनन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होगा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता ही रहता है। तथा वंशजों में ऐसी विभिन्नताओं का संचयन उन जीवों में अधिक तेजी से होता है जिनका जनन क्षमता की दर अधिक होती है, यानी अब ज़्यादा करके विभिन्नता किस में देखने को मिलता है, जो जनन की क्षमता अधिक करते हैं, जिनका क्या बोले उसको, जनन की क्षमता अधिक होती है। यानी देखिए पैदावार की क्षमता, यानी अब जैसे काऊ की बात करते हैं हम, काऊ की ये 12 माह पे ही जनन का, रेबिट की बात करते हैं तो रेबिट क्या करता है 6 मंथ पे ही अपने शिशु उत्पन्न करता है, जनन की प्रक्रिया करता है। काऊ 12 मंथ पर प्रक्रिया करता है। तो जनन की प्रक्रिया जो अधिक करता है उनमें अधिक विभिन्नता मिलता है मनुष्य के बदौलत, ठीक है। जो कि यह विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होकर नई जातियों का बनाती है। यानी मान लीजिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक काऊ हो गई, समझते हैं अच्छे से। काऊ हो गई, काऊ का एक बच्चा हुआ जो इसका रंग है ब्लैक, और जो बच्चा हुआ वो मान लीजिए वाइट हो गया। तो यहाँ पे जनरेशन चेंज हुआ ना जी, पूरा कलर चेंज हुआ, पीढ़ी संचित होकर एक नई जाति, तो फिर नई जाति का जो बच्चा हुआ, बछड़ी हुई, तो एक नई जाति की उत्पत्ति करेगा ना। ये समझ में आ गया बिल्कुल। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।